बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास आस्मो रेगुलेशन एंड किडनी। आज के इस लेक्चर में हम आस्मो रेगुलेशन एंड किडनी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आस्मो रेगुलेशंस कैसे कहते हैं, व्हाट इज़ आस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ आस्मो रेगुलेशन ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है आस्मो। आस्मो ये वाटर को कहते हैं और दूसरा है रेगुलेशन। रेगुलेशन ये कांस्टेंट को कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स का मकदार मेंटेन रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है। इस प्रोसेस को आस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, किडनी जो है ना, ये आस्मो रेगुलेशंस का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन किडनी ये आस्मो रेगुलेशंस का फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं, इनको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, किडनी जो है ना, ये बॉडी के होम्योस्टेसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। किडनी प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। किडनी ये बॉडी के होम्योस्टेसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, किडनी जो है ना, दे मेनली परफॉर्म द आस्मो रेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। किडनी जो है ना, ये मेनली आस्मो रेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी का फंक्शंस परफॉर्म करता है। आस्मो रेगुलेटरी का मतलब है आस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीटरी का मतलब है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स वो मैकेनिज्म या वो प्रोसेस जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर या नाइट्रोजीनियस वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस ये एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, खारिज किया जाता है। इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स एक्सक्रीशंस कहते हैं। किडनी ये मेनली आस्मो रेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी का फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर दो कंडीशंस हो सकती है। देयर आर टू कंडीशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर दो कंडीशंस हो सकती है। स्टूडेंट्स, इनमें पहला कंडीशंस हो सकता है लेस्ट वाटर एंड ब्लड। स्टूडेंट, जब ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स में पानी का मकदार कम हो जाता है, मतलब जब ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स में साल का मकदार ज़्यादा होता है और वाटर्स का मकदार कम होता है, तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स, इस दौरान किडनी ये आस्मो रेगुलेशंस का फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करता है, ये हमारे पास पहला कंडीशन है। इनको देख लेते हैं। स्टूडेंट, जब ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स में पानी का मकदार कम हो जाता है, तो फिर इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स, एंटी डायरोटिक हार्मोन, ADH का मतलब है एंटी डायरोटिक हार्मोन, आर रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से एंटी डायरोटिक हार्मोन इस दौरान रिलीज हो जाता है। जब ब्लड में पानी का मकदार कम हो जाता है, तो फिर इस दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से एंटी डायरोटिक हार्मोन ये रिलीज़ हो जाता है। और ये एंटी डायरोटिक हार्मोन्स किडनी में नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है। और जब रीनल ट्यूब्यूल स्टिमुलेट हो जाता है, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड द रीनल ट्यूब्यूल एंड टू ब्लड कैपिलरीज। स्टूडेंट्स, रीनल ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो वाटर होता है, इन वाटर का ब्लड की पिलरीज में रीएब्जॉर्प्शन ये इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, एंटी डायरोटिक हार्मोन जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज हो जाता है। ये एंटी डायरोटिक हार्मोन जो है ना, ये रीनल ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है और फिर रीनल ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो वाटर होता है, ये वाटर ब्लड की पिलरीज में इनका रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। मतलब रीनल ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो वाटर होता है, ये जो है ना ज़्यादा मकदार में वापस ब्लड की पिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एज अ रिजल्ट लेस यूरिन आर फॉर्म, और फिर इस नतीजे में कम यूरिन से बनता है, क्योंकि ज़्यादातर वाटर जो है ना वो वापस ब्लड की पिलरीज में आ जाता है। फिर इनके नतीजे में कम यूरिन से बनता है एंड वाटर इज कंजर्व इन द बॉडी, और वाटर जो है ना ये बॉडी में कंजर्व रहता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन हो सकता है एक्स्ट्रा और मोर वाटर इन द ब्लड। स्टूडेंट, जब ब्लड या बॉडी फ्लूइड में जो है ना एक्स्ट्रा या ज़्यादा मोर वाटर मौजूद होता है, मतलब जब ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स में वाटर ये ज़्यादा होता है और साल्ट से कम होता है, तो ये हमारे पास दूसरा कंडीशन है। अब इस कंडीशंस के दौरान किडनी आस्मो रेगुलेशंस और एक्सक्रीशंस का फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, फिर इस दौरान द सिक्रीशंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इज इनहिबिटेड। जब ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स में ज़्यादा वाटर मौजूद होता है, तो फिर इस दौरान एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशंस ये इनहिबिटेड हो जाता है, ये बंद हो जाता है। मतलब फिर इस दौरान एंटी डायरेटिक हार्मोन ये रिलीज़ नहीं हो जाता। सो देन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रिड्यूस, और फिर जो है ना जब एंटी डायरेटिक हार्मोन्स ये इनहिबिटेड हो जाता है,
फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो वाटर होता है, इस वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जो है ना वो कम हो जाता है, मतलब फिर ज़्यादा मकदार में वाटर जो है ना वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो जाता। सो मोर वाटर रिमेन्स इन द रीनल ट्यूब्यूल। फिर रीनल ट्यूब्यूल में जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वाटर ये रिमेन रहता है, पड़ा रहता है, एंड मोर यूरिन आर फार्म और इसके नतीजे में फिर मोर यूरिन्स, बहुत ज़्यादा यूरिन्स बन जाता है, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल में ज़्यादा वाटर वो जो है ना रिमेंस रहता है, और फिर इस ज़्यादा वाटर से जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादा मकदार में यूरिन्स बनता है इज़ द रिज़ल्ट, और फिर इसके नतीजे में द एक्सेस वाटर इज़ रिलीज फ्राम द बॉडी। जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज़्यादा वाटर होता है, वो बॉडी से जो है ना स्टूडेंट्स यूरिन की शक्ल में रिलीज होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर ऑस्मोरेगुलेशन एंड किडनी। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।